कावसर, आपसे शुरुआत की जाएगी। वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून इनफैक्ट, बताइए पहला पिक क्या होगा आपका? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून विल लीड टू गुड इवनिंग, डोंट वरी। 202 पिक्स पर ट्रेड कर रहा है एचडीएफसी बैंक, और मेरे ख्याल से 2020 का स्टॉप लगाना चाहिए, बस ₹6 का स्टॉप है एचडीएफसी बैंक। नियर टर्म टारगेट 2040 से 2050 की एक जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए एचडीएफसी बैंक। प्रकाश कावसर की कॉल 2026 पे एचडीएफसी बैंक बाय। श्रेया 2 बजे ही गुड इवनिंग बोल रही है, लगता है क्लोजिंग में दिल नहीं लग रहा है श्रेया का, है ना? एनीवे और कोई मैंने बात इसके नहीं। साथ बीटीएसटी एसटीबीटी भी बोल दिया, जबकि टॉप ट्रेड्स के साथ शुरुआत होगी, तो मेरा एकदम मैं क्लोजिंग की तरफ ही बढ़ रही हूँ आज वीरेंद्र जी, ऐसा नहीं लग रहा ठीक है श्रेया, कोई बात नहीं, 3 दिन हफ्ते में पूरे हो गए हैं, 2 दिन और बाकी हैं, है ना? अच्छा चलिए अभी काम करते हैं, ये बैक कॉल होगी प्रकाश सर की एट एचडीएफसी बैंक। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए एलटीआईएम में एलटीआईएम में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, रिकवरी में आज वापस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल आया है, वॉल्यूम्स भी बेहतर देखने को मिले हैं। आई थिंक यहाँ पर एक बाउंस बैक प्ले बनता है, करंट लेवल्स पे आप एलटीआईएम में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपके 52.24 5224 के रहेंगे, और 53.75 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एलटीआईएम में। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें, 52 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 93 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 64 रुपीज के स्टॉप लॉस से 150 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। के एलटीआईएम। अच्छा, इस क्लोजिंग में हमारे साथ जो 2-3 चीज़ें पॉजिटिव हैं वो है निफ्टी आईटी का, मतलब लगभग पिछले 1-2-3-4 सेशन बाद पहली बार हमने किसी सेशन में प्रीवियस सेशन की बॉडी के ऊपर आके ट्रेड किया है। जरा प्लीज़ कैंडलस्टिक चार्ट रख दीजिएगा, वो मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि मानस ने एकदम से ये आईटी को क्यों टच कर लिया। पहली बार पिछले 4 सेशन में हम किसी बॉडी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यानी पिछले दिन का ओपन, पिछले दिन का क्लोज, उसके ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं। आईटी, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का ये केस हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। ये 2 बजे भी मैंने बात बोली थी, और यही एक कारण है कि निफ्टी अब 25,200 की ट्रैजेक्टरी को पार करता हुआ, इट्स अ ब्रेक थ्रू एज ऑफ नाउ। इसे एक उलटफेर, इसे एक ब्रेकआउट, इसे एक स्टांस में चेंज करने वाला आंकड़ा कहेंगे आप। क्यों? लेके आइए जरा एक बार प्लीज 25,200 की कॉल, वहां देखते हैं क्या हो रहा है। वहां कल के वीकली कॉलाइटर्स बैठे हैं, इट्स एक्सपायरी -1 डे, वेडनेसडे। आइए देखते हैं तेजी से वहां पे क्या परिवर्तन हो रहा है। 1,60,00,000 कॉल खड़ी थी वहां पे 2 बजे, अब 25,200 पे 1,84, यानी अब थोड़ा सा बाइंग एफर्ट आ रहा है वहाँ पे। वी आर अबाउट 10, अबाउट 20, और उस 25,200 के कॉल आइटर के ऊपर। तो इस ब्रेकआउट पे फोकस करेंगे अब। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी देखिए, नजर आईटी पे ही है, मुझे लगता है थोड़ा यहाँ पे कॉन्ट्रा बाय करेंगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया बैठ रहा है। सो देखिए, मेरी नजर है टेक महिंद्रा के चार्ट के ऊपर। मुझे लगता है टेक महिंद्रा पिछले 3 दिनों का जो लो है उसको मेंटेन कर रहा है, तो बस हमारा स्टॉप लॉस वही होगा 1538 का, और लॉन्ग करना है। इनिशियल जो टारगेट दिख रहा है वो रहेगा 1580 टू 1600। सो टेक महिंद्रा इज अ कॉन्ट्रा बाय। टेक महिंद्रा, राजेश सातपुते जी की पिक, तो आईटी में स्ट्रेंथ है और पैनल्स के पिक में भी वो दिख रहा है। आशीष कयाल जी, गुड आफ्टरनून, आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए, मेरा जो पिक होगा यहाँ पर कैस्ट्रॉल इंडिया पे। यहाँ पर ऑटो और ऑटो इंसुलरी स्पेस में हलचल होती हुई नजर आई है। कैस्ट्रॉल काफी समय के बाद में अपने 20 डीएमए से एक अच्छा खासा बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा है। एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाया, पिछले करीबन 3 से 4 कैंडल को इसने एंगल्फ कर लिया, तो ओवरऑल बुलिश साइन है ये। एक यहाँ पर लॉन्ग जाने की राय होगी। टारगेट ऊपर में 240 का देखा जा सकता है, स्टॉप लॉस 215 का लगाना है। ओके, कैस्ट्रॉल इंडिया, ये आशीष कयाल जी के पिक। ऑटोज और ऑटो एंसिलरीज कंपनीज में आज तो तेजी है। विकास आलुंके जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून श्रेया। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है पॉजिटिव साइड देखने मिल सकता है। मेरा बाय साइड में रहेगा बायोकॉन। बायोकॉन को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 52 वीक के आसपास ये लास्ट कुछ दिनों से ट्रेड करते हुए देखने मिला है, बट मुझे लगता है ये नए 52 हाई बना सकता है यहाँ से 1 से 2 दिन में। 410 का यहाँ पे टारगेट बायोकॉन में लेके चल सकते हैं। नीचे में 388 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा जो कल का क्लोज है, तो 388 के स्टॉप लॉस से बाइकॉन को बाय कीजिए 410 के टारगेट। ओके, ट्रेड्स पूरे हुए यहाँ पे। पहला ट्रेड रहा आज प्रकाश कावसर का एचडीएफसी बैंक, मानस ने पिक किया एलटीआई माइंट्री, उसके बाद राजेश सतपुते जी ने पिक किया टेक महिंद्रा,
आशीष कयाल जी की कॉल थी कैस्ट्रॉल, विकास जी की ट्रेड है बायोकॉन। और आज 10 जुलाई के बाद पहली बार निफ्टी ने एक इंट्राडे अटेम्प्ट लिया अबाव 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। गौरांग जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। प्रणाम सर, बताइए क्या अच्छा लग रहा है आपको इस अर्निंग सीजन के बीच में? आज की शॉपिंग लिस्ट में क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपको और सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। अच्छा तो काफी कुछ लग रहा है, लेकिन उसकी बात करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लोजर देता हूं कि जो भी लंबी अवधि के लिए निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज रखेंगे वो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें हमारी कंपनी जियोजित या हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही कोई वित्तीय लाभ मिल रहा है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो डाइवर्सिफाइड केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाली कंपनी है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। इस पर हमने खरीदारी की राय काफी लंबे समय से तो ऐसे तो रही है वीरेंद्र, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि अब ये क्षेत्र योगदान देने के लिए काफी कारगर साबित होगा। खास करके जो एक्सपोर्ट मार्केट आगे जा करके खुलेगा उसको लेकर के हमें काफी उत्साह है। और मार्केट शेयर अगर आप पिडिलाइट का देखें तो काफी कुछ पावर ब्रांड्स पिडिलाइट के पास है और काफी अच्छा मार्केट शेयर। तो बुनियादी दर के आधार पर पिडिलाइट इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय है। शुरुआत कीजिए और गिरावट पर धीरे धीरे करके आप अपना निवेश बढ़ा सकते हैं।